आज की दो डोनी कहानियां, एक आखिरी फोन कॉल, दो अंधेरों का खेल। क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं? अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगली रात की डोनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरी फोन कॉल। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। बारिश जोरों पर थी और बिजली बार बार जा रही थी। कमरे की दीवारों पर बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। मैं अकेली अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी। घर के बाकी अफराद सफर पर गए हुए थे और पूरे मकान में गहरी खामोशी छाई हुई थी। अचानक इसका फोन बजा। उसने चौंक कर स्क्रीन देखी। नंबर अनजान था। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन जब फोन बार बार बजने लगा उसने हिम्मत करके कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ सिर्फ सांस लेने की भारी आवाज थी। वो कुछ लम्हे सुनती रही मगर कोई बोलता ना था। आखिरकार उसने गुस्से में फोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद फिर वही नंबर आया। इस बार हिना ने झुंझला कर कहा, कौन है? मजाक मत करो। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक सर्द और भारी सरगोशी सुनाई दी। मैं तुम्हारे कमरे के बाहर हूं। हिना के हाथ कांपने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के पास गई, पर्दा हटाकर बाहर देखा। अंधेरा, बारिश और खाली गिल्ली के सिवा कुछ नहीं था। इसने घबरा कर फौरन पर्दा गिराया और बिस्तर पर आ बैठी। फिर फोन बजा। इस बार आवाज और ज्यादा डरावनी थी। तुमने पर्दा क्यों गिराया? मैं तो देख रहा था। ये सुनकर हिना का दिल हल्क में आ गया। वो जानती थी अभी अभी इसने वाकई पर्दा गिराया था। इसका जिस्म पसीने से भीग गया। इसने मोबाइल बंद करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी अचानक फुल स्क्रीन रेड लाइट के साथ ऑन हो गई, जैसे किसी ने इसे जबरदस्ती चालू कर दिया हो। बिजली फिर चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में फोन बजने लगा। इस बार स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, बल्कि इसका अपना नंबर दुख रहा था। हिना कांपते हाथों से कॉल रिसीव करती है। फौरन इसके कमरे के कोने से एक सरगोशी गूंजती है, मैं अंदर आ गया हूं। हिना की आंखें कमरे के कोने की तरफ उठी। उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई साया हल रहा है। वो डर के मारे पीछे हटी और फोन जमीन पर गिर गया। फोन की स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो खुद ब खुद चलने लगी। इसमें हिना खुद बेड पर बैठी हुई नजर आ रही थी, लेकिन जाविया इसके पीछे से था, जैसे कोई अभी इसी कमरे में इसके पीछे खड़ा हो और वीडियो बना रहा हो। हिना की सांस रुकने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे मुड़ने लगी, लेकिन जैसे ही इसने मुड़ना शुरू किया वीडियो अचानक बंद हो गई। स्क्रीन काले रंग में डूब गई। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की बूंदें और बिजली की गरज की आवाज गूंज रही थी। हिना जमीन से फोन उठाने ही वाली थी कि अचानक फिर बेल बजी। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, फाइनल कॉल। इसके कानों में एक सर्द जुमला गूंजा, अब तेरी बारी खत्म हुई। अगला नंबर उनका है जो ये कहानी सुन रहे हैं। इस लम्हे कमरा अंधेरे में डूब गया। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम आउट होता है। हिना की चीख गूंजती है, फिर सब खामोश हो जाता है। स्क्रीन पर आखिरी जुमला उभरता है, नेक्स्ट कॉल योर्स। दो अंधेरों का खेल। रात के 12 बजे का वक्त था। गांव के आखिरी हिस्से में एक पुराना स्कूल खड़ा था जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। दिन के वक्त ये इमारत एक आम खंडर लगती, लेकिन रात के वक्त इसके बारे में कहा जाता था कि अंदर बच्चों की हंसी और उस्ताद की चीखें सुनाई देती है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रेहान एक बहादुर लड़का था। इसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वो इस स्कूल के अंदर जाकर 1 घंटा गुजार सकता है। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रेहान ने जिद पकड़ ली। वो सब स्कूल के दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही रेहान ने कदम आगे बढ़ाया, ठंडी हवा का एक झोंका आया और पुराना लोहे का दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खिल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से इसे दावत दी हो। रेहान ने टॉर्च ऑन की और हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि रोशनी भी सुकड़ती हुई लग रही थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी। इन तस्वीरों के चेहरों पर अजीब सी दरारें पड़ी हुई थी।
जैसे वो मुस्कुरा रहे हो। अचानक एक कुर्सी हिलने लगी। रेहान चौंक गया। इसने टार्च की रोशनी इस तरफ की तो देखा कि कमरे के कोने में एक बच्चा खड़ा है। इस बच्चे का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ दो बड़ी काली आंखें नजर आ रही थी। वो बच्चा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रेहान ने हिम्मत करके इसका पीछा किया। वो एक कमरे में दाखिल हुआ और जैसे ही रेहान भी अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। रेहान ने घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था। अचानक कमरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। हंसी इतनी तेज थी कि कान फटने लगे, लेकिन कमरे में कोई बच्चा नहीं था। रेहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने टार्च दीवार पर डाली तो वहां खून से लिखा हुआ था, उस्ताद वापस आ गया है। रेहान पीछे हटा, मगर इसी वक्त कमरे का पुराना ब्लैक बोर्ड खुद ब खुद हिलने लगा। इस पर चाक से अल्फाज लिखने लगे, रेहान, तुम्हें भी हमारे साथ रहना होगा। रेहान का जिस्म पसीने से भीग गया। इसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक कमरे के अंधेरे में से एक लंबा सा साया उभरा। वो पुराना उस्ताद था, लेकिन इसके चेहरे पर गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा और खाली आंखों के गड़े थे। इसने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, तलाश शुरू हो चुकी है। रेहान चीख मार कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। इस दौरान बच्चों की हंसी और उस्ताद की चीख आपस में मिलकर एक ऐसी खौफनाक आवाज बना रही थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। टार्च की रोशनी झपकने लगी और फिर बुझ गई। अंधेरे में रेहान ने महसूस किया कि बहुत सारे नन्हे नन्हे हाथ उसके बाजू और कपड़ों को पकड़ने लगे हैं। वो पूरी ताकत से दरवाजे को धकेलता रहा, मगर सब बेसूद। अचानक बाहर खड़े इसके दोस्तों ने जोर जोर से इसका नाम पुकारना शुरू किया, रेहान, बाहर आओ, तुम जीत गए। मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस बच्चों की हंसी सुनाई देती रही। अगली सुबह दोस्तों ने हिम्मत करके स्कूल के अंदर झांका, मगर वहां रेहान कहीं नहीं था। बस कमरे की दीवार पर ताजा खून से एक नया जुमला लिखा हुआ था, एक नया तालिब इल्म हमारे साथ शामिल हो गया है। अंधेरों की कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, वरना अगली रात शायद ये कहानी अब तक न पहुंच सके।